जो खास बात देखी जा रही है वो ये है कि इन दिनों ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा नेता बीजेपी छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये हलचल गुना शिवपुरी बेल्ट में भी ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है जरा अब देखिए। ग्वालियर चंबल में सियासी हलचल, अंचल में जारी है दल बदल। जी हां, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में हमेशा सियासी हलचल रहती है। अब एक बार फिर ग्वालियर चंबल चर्चा में है। दरअसल यहां शिवपुरी की कोलारस सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंशी जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी चर्चा है। करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। रघुवंशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। तब उनके कांग्रेस छोड़ने की जो वजह बताई जा रही थी, वही वजह अब उनके बीजेपी छोड़ने की बताई जा रही है। बहरहाल सवाल सिर्फ वीरेंद्र रघुवंशी के बीजेपी छोड़ने का नहीं है, बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के कई और नेता भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। इनमें बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं में समंदर पटेल सबसे अहम हैं। समंदर पटेल नीमच जावद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। हार के बाद भी समंदर पटेल ने 33,000 वोट लाकर कांग्रेस का खेल तब बिगाड़ दिया था। गुना शिवपुरी में सिंधिया के करीबी बैजनाथ सिंह यादव कांग्रेस में जा चुके हैं। बैजनाथ कांग्रेस ज्वाइन करने 400 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे थे। चंदेरी से चुनाव लड़ चुके सिंधिया समर्थक जयपाल सिंह यादव कांग्रेस में चले गए। चंदेरी में मजबूत पकड़ वाले यदुराज सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। धाकड़ समाज के कद्दावर नेता रघुराज धाकड़ भी बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं। शिवपुरी जिला के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे राकेश गुप्ता पार्टी छोड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता शिवपुरी में सिंधिया के लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट का काम देखते थे। सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष रहे गगन दीक्षित ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अभी ग्वालियर चंबल में कई और नेताओं की पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही हैं। अब सवाल ये है कि सबसे ज्यादा भगदड़ ग्वालियर चंबल में क्यों है, वो भी गुना शिवपुरी बेल्ट में सबसे ज्यादा। आखिरकार बीजेपी सिंधिया के साथ आए समर्थकों को पार्टी में क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या ग्वालियर चंबल में नई और पुरानी बीजेपी में तकरार बढ़ रही है, या फिर ये भगदड़ सिर्फ टिकटों के लिए है? इस बारे में जब सिंधिया से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। चुनाव के माहौल में आवागमन चलती रहती है। कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी वजन को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी को इसका सियासी फायदा भी हासिल होने वाला है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सिंधिया के करीबी लोगों का कांग्रेस में जाना पार्टी को सकते में डाल सकता है। पुराने लीडर्स के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर कहलाता है, इनके आने के बाद और नए लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। यानी कि वो स्थिति जो कभी कांग्रेस में फैक्शनिज्म के रूप में देखी जाती थी, वो अब ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ग्वालियर चंबल हमेशा से सियासी भगदड़ का गवाह रहा है। 2020 में ऐसी ही भगदड़ के बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई थी। तो होता है चुनाव के समय हर व्यक्ति का स्वतः का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे, और यही तो लोकतंत्र है। ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर कांग्रेस का रुख कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको भी समझ आ गया है कि आज जनमानस जो है वो कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है। जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को गिराया कुछ लोगों ने, उनके लिए भी ये सबक है। बहरहाल बात जब ग्वालियर चंबल में सियासी भगदड़ की हो रही है तो ग्वालियर चंबल के सियासी समीकरण पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिससे इस अंचल की अहमियत का अंदाजा लग जाएगा। ग्वालियर चंबल में 8 जिले और 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां कांग्रेस को 26, बीजेपी को 7 और 1 सीट बीएसपी को मिली थी।
कमलनाथ सरकार गिरने के बाद एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की थी। उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल की 34 में से 16 सीटें बीजेपी और 17 कांग्रेस के पास आ गई। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं और ये सभी बीजेपी के पास हैं। मतलब राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित ग्वालियर अंचल से बीजेपी के पास 5 सांसद हैं। लेकिन निकाय चुनाव में ग्वालियर चंबल में बीजेपी की जमीन खिसक गई। ग्वालियर और मुरैना नगर निगम बीजेपी के हाथ से निकल गए। भिंड की लहार नगर पालिका में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव में अब 100 दिन से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना बिल्कुल आम है, लेकिन ग्वालियर चंबल में हो रही हलचल को साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ग्वालियर चंबल में जब जब हलचल तेज हुई है, तब तब एमपी की सियासत में नया भूचाल आया है। टीम न्यूज़ स्टेट।